हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत 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 मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी कृपा से। और मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। मेरे छोटे से किचन गार्डन में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप आई हूँ अपने किचन गार्डन में, यानी कि अब मैं अपने खेतों में थोड़ी मोड़ी सब्जी लगाई थी, वहीं पे आई हूँ बैंगन तोड़ने, सब्जियों को देखने। अभी शाम के बज रहे हैं 3 और मैं बाहर टहलते जब धूप में निकली तो याद आई कि थोड़ा सब्जी वगैरह देख लेती हूँ अभी से ही, क्योंकि शाम हो जाएंगे तो फिर और सारे काम हो जा बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, समय ही नहीं मिल पाता और जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। तो मैं आई थी खेतों में, तो यहाँ पे बहुत बैंगन फले हुए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा ही 2-3 केजी निकल ही गए थे। क्योंकि इनकी खास बात यह है कि मेरे पति देव ने, यानी मेरे मालिक ने, इनके खेतों को चारों तरफ से घेर घेर दिया था बांस से। क्यों? यहाँ पे नीलगाय बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है फसलों को। तो हम लोग तो किसान हैं, तो हम लोग खेती करते हैं कि सब्जी अपन खुद उपजाते हैं, वही खाते हैं। थोड़ी मोड़ी कभी जैसी ज़रूरत पड़ी तो मार्केट से लेके खाते, लेकिन अधिकतर में हम लोग का खेतों से ही निकल जाता है। खाने लायक, बेचने लायक नहीं उतनी सारी, लेकिन खाने लायक हम लोग का हो ही जाता है। और इसी से मेरा हम लोग का भरण पोषण भी चलता है। तो इनको बहुत मेहनत से आप लोग देख सकते हैं, पूरे खेतों में चारों तरफ से बांस का घेरा लगाया हुआ है और हत्ता भी काटा हुआ है, क्योंकि इसमें नीलगाय नहीं चढ़ पाए, बहुत मुश्किल हो उनको चढ़ने में। तो जब ये लगा दिए थे तो फसल बच गई थी उनसे, क्योंकि वो नहीं अंदर घुस पाए। बहुत मेहनत किए थे, बहुत मेहनत के बाद इतने बैंगन। और आज बता नहीं सकते, हमको इतनी खुशी हो रही थी। आज कितने दिनों बाद हमारे खेतों से इतने सारे बैंगन निकले, क्योंकि बैंगन के पेड़ तो बहुत दिन से लगे हुए थे, लेकिन निकलते ही नहीं थे, क्योंकि वो नीलगैया आती थी, खा जाती थी, बचने ही नहीं देती थी पेड़ों को। पूरा पत्ता वगैरह सभी फल सब खा जाती थी, हो ही नहीं पाता था। और यहाँ पर देख, जब मैं आई तो नीचे नीचे लटके हुए थे पौधे, सबको घींच घींच के देख रहे हैं यहाँ पे। मैं घींच घींच के उसको निकाल रही थी और इतने सारे निकल गए, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। देख रहे हैं आप बैंगन कितने बड़े बड़े हैं, अब फले भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वांटिटी में हैं। तो उनको मैं छोड़ दूँगी, 3-4 दिन के बाद वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और इधर मेरा पालक भी है, मूली तो पिछले 2-3 बार गए थे मार्केट, ज़्यादा लग रहे थे तो भेज दी थी मंडी, क्योंकि मेरे घर के पास में ही है मंडी। तो कुछ पैसे, थोड़े मेरे पैसे निकल गए, तो उससे हमने गोभी खरीद लिए और प्याज, क्योंकि हम लोग प्याज नहीं, गोभी नहीं रोपे थे, फूल गोभी। तो फूल गोभी आ गए थे मंडी से, और प्याज प्याज तो नहीं होते हैं हमारे खेतों में, हम लोग नहीं उपजाते उसमें, बहुत हैवी मेहनत लगती है। जो करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन प्याज नहीं हम लोग करते हैं। तो वो आ गई थी, तो सब्जी के लिए निकल ही जाता है थोड़े मोड़े। तो यहाँ पे आलू भी हमारा है, देख रहे हैं। और उधर धनिया पत्ता भी मेरा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो सबको मैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सबको तोड़ लूँगी। आज सच में बता रहे हैं, आज इतनी खुशी हो रही थी ना हमको, अपने खेतों में इतनी सारी सब्जियां तोड़ के। बहुत दिनों के बाद हम लोग तो तरस ही गए थे सब्जी अपने सब खेतों से, सब्जी इतने सारे निकलने के लिए, क्योंकि बचने ही नहीं देता था। मेहनत करके आ जाते थे और सारी रात में ये सारे खा जाती थी। बहुत दुख होता था, क्या करे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने बैंगन पूरे तोड़ लिए हैं, जो जो बड़े हो गए थे, और जो छोटे छोटे क्वांटिटी में है उसको छोड़ दी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और कितना प्यारा लग रहा है, हरे हरे पत्ते खिली खिली धूप के साथ बैंगन पे जब पड़ते हैं तो कितनी चमक उठती है ना, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। जब मेहनत करके आओ और उसका रिजल्ट जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा बैंगन का पेड़ देखिए, इतना प्यारा लग रहा है पूरा मेरा खेत। यहाँ पे सब्जी भी है, पालक भी है, ठरिया भी है, मेथी भी है, मेरा आलू भी है, मूली भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो मूली छोटे छोटे हैं बच्चे, उनको मैं छोड़ दूँगी, और जो मोटे मोटे होंगे उसको उखाड़ के ले चलूँगी घर, थोड़े से खाने के लिए।
क्योंकि सबको मूली बहुत पसंद है। और यहाँ पर है हमारा धनिया। अब ये बड़े हो गए हैं धनिया पेड़ का पेड़, तो इसको मैं पूरा नहीं उखाड़ूंगी। पहले छोटे छोटे थे तो उसको उखाड़ लेती, अभी सब में थोड़े थोड़े फूल आ गए हैं धनिया पेड़ में, तो सबके पत्तों को मैं तोड़ूंगी। सिर्फ जो जो बड़े बड़े हो गए हैं, जो जो मोटे हो गए हैं जिनके पौधे, उनके सिर्फ साइड साइड से नीचे नीचे से पत्ते वगैरह सारे सबको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में तोड़ लूँगी, क्योंकि चटनी भी हो जाती है और सब्जी में भी पड़ती है। मेरे बच्चे तो ऐसे भी सलाद वगैरह में भी, भुजा में भी रख के खाते हैं। और यहाँ पर देख सकते सब मोटे मोटे हो गए हैं, तो उनको मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि सब में फल आ गए हैं, तो थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ूंगी उसकी एक साइड साइड से, तो तोड़ के ले चलूँगी घर। और उधर हमारा मेथी भी था, तो उसको मेथी को भी कुछ थोड़े थोड़े थोड़े, मेथी में भी फूल आ गए हैं। अब सारे फसल में फूल आ गए हैं क्योंकि उनके खिलने का समय हो गया है, सब में फल आने का समय। कुछ में फल आ गए हैं, कुछ में बचे हुए हैं। तो ऐसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट लग रहा होगा, सब में फूल आ गए मेथी में। तो मैं थोड़े बैठ के, हमें पैर पे नहीं बैठने में मन रहता है, बहुत दर्द होने लगती है पैरों में, तो कुछ देर बैठ के तोड़ी, लेकिन फिर मैं उठ उठ के खड़ी हो गई क्योंकि पेट में बहुत दर्द होने लगती है और पैर में भी बहुत दर्द होने लगती है, बैठने में नहीं बनता है, इसलिए मैं झुक के तोड़ लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तोड़ लिया है मेथी भी, उधर भाभी भी तोड़ रही है। और मेरी बेटियाँ सब, आज छुट्टी थी स्कूल की, तो मेरी बेटियाँ बोली कि मम्मा मैं शूट कर देती हूँ, तो वो शूट कर रही है, क्योंकि जब अकेले रहती हूँ तो नहीं होते रहता है इतने सारे काम, और क्या करे, मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, तो अभी सबके सामने मैं नहीं आती हूँ, छुप छुपा के कभी देखती हूँ, जब कोई नहीं रहते हैं तो करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जब सक्सेस हो जाओ तभी तो कुछ कहने बनता है, जब सक्सेस नहीं तो कुछ गांव में होते हैं ना कि हाँ देखो ये वीडियो बना रही है, उनकी वो वीडियो बना रही है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसे में कुछ गलत तो कर रही नहीं रही हो, लेकिन लोगों को कौन समझाए, कहने वाले तो कह के चले जाते हैं, दुख तो होता ही है। और यहाँ पे हम मेथी तोड़ लिए थे, और उधर था हमारा ठरिया भी बहुत बड़ा बड़ा हो चुका था, तो उसको भी हम, ठरिया का साग होता है, हम लोग के गांव में ठरिया बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के। और यहाँ पे भाभी बोली कि लाइए मैं इसी में रख लेती हूँ, छोटे छोटे थे तो इसको साड़ी में ही रख ली। और ये है ठरिया, पालक की तरह ही होते हैं, इसको मसाले रख के इन साग को बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी, फुर्सत मिलेगा तो, टाइम निकाल के, मौका देख के। और आप लोगों को मेरा गांव का रहन सहन, मेरा ग्रामीण जीवन आप लोगों को कैसा लगता है, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मेरी गाँव की तरह तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और मेरा रहन सहन, हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे हम लोग का भरण पोषण, हम लोग कैसे जीते हैं किसान। और यहाँ पे हमारा, आप देखिए बैंगन है, धनिया है, धनिया पत्ता, मूली, सब को लेके मैं चलती हूँ घर। और आज मैं सिर्फ खेतों की ही वीडियो बनाई हूँ, घर का नहीं है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि मैंने, ये क्या कहते हैं, राजमा, हाँ राजमा रोपी थी, मेरे पति देव ने रोप दिए थे, तो सारी चिड़िया ने सभी बीजों को उखाड़ के हटा दी थी। तो मेरे जब आई खेतों में, तो सबको जब देखी, जो जो बीज बाहर थे सबको अंदर अंदर मिट्टी के अंदर सबको घुसा दी, क्योंकि वो फिर निकल जाएंगे, तो ये निकल गए थे। और यहाँ पर हमारे बच्चे वगैरह भी देख रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब हम चलते हैं घर, मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ। अब बाय।